हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के। आज 25 हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो पर लाइक कर देना, क्योंकि आप वीडियो पूरी देख लेते हो और लाइक नहीं करते। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन गलत लिख गया है। ठीक है, आप इसको सुधार लेना। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या होगा? 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? ठीक है, जो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, श्याम सुंदर दास है, या बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो पंडे बेचन शर्मा उपग्रह है, वो अपनी खबर, कौन सी अपनी खबर है ना, वो किस विधायी रचना है? इसमें क्या पूछा गया? विधा पूछी गई, किस विधायी रचना है? तो संस्मरण है, कहने का मतलब इसमें क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आत्मकथा विधायी रचना है। ठीक है, नीचे होगा देखो किस विधायी रचना है, तो आत्मकथा विधायी रचना है। ठीक है, आत्मकथा विधायी रचना है पंडे बेचन शर्मा उपग्रह की अपनी खबर कीर्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कवि वचन सुधा। ठीक है, जो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? यहाँ गंत लिख गया है, क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट होगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट थे, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, या प्रताप नारायण मिश्र थे, या बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज थे। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? कवि बचन सुधा के संपादक कौन थे? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। ठीक है, कवि बचन सुधा पत्रिका के संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, सरदार पूर सिंह किस युग के लेखक थे? ठीक है, सरदार पूर सिंह थे, वो किस युग के लेखक थे? इसमें क्या पूछा गया? युग के लेखक थे। तो भारतन युग के थे, छायावाद युग के थे, द्विवेद युग के थे, या प्रगतवाद युग के थे? ठीक है, चलो क्या होगा इसमें? सबसे पहले हम जानते हैं जो सरदार पूर सिंह थे, वो किस युग के लेखक थे? द्विवेद युग के लेखक थे। ठीक है, किस युग के लेखक थे? द्विवेद युग के लेखक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हमारे पास दिया, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनकी कौन सी रचना है? ठीक है, इसमें से आप देखो कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चिंतामणि है, कुटुज है, या हमारे पास पंच परमेश्वर है, या चंद्रकांता है। ठीक है, आप इनमें से देखो कौन सी रचना किसकी है। क्या पूछा गया था? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो देखो सबसे पहले चिंतामणि है ना, ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, ये यही रचना है कि कुटुजय किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, और चंद्रकांता किसकी है? देवकीनंदन खत्री खत्री की है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। जो अज्ञे की रचना है, ठीक है, इसमें पूछा गया अज्ञे की रचना कौन सी है? किसकी? अज्ञे की रचना कौन सी है? ठीक है, चलो देखते हैं कौन सी है। हरिदास की छड़बर, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसिमरती। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो हरिदास की छड़बर है, वो अज्ञे की रचना है। और ये तीनों किसकी है? रामदास सिंह दिनकर की। हुंकार, कुरुक्षेत्र और रसिमरती किसकी है? रामदास सिंह दिनकर की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। रीति मुक्तक कवि हैं, ठीक है, जो रीति मुक्तक कवि कौन से हैं? बिहारी हैं, केशव हैं, या भूषण है, या घनानंद है? ठीक है, तो आपको पता होगा जो रीति मुक्तक कवि हैं वो कौन से हैं? घनानंद है। ठीक है, घनानंद, बोधा, आलम, ये तीनों रीति मुक्तक कवि हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के किस, ये 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस पर डटे रहते हो तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके 10 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आठवां क्वेश्चन हमारे पास, आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, किधर गया ये देखो। आठवां क्वेश्चन है, क्या है? हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? तो आपको देखो कौन सा है, आदिकाल है, रीतिकाल है, भक्ति काल है, या आधुनिक काल है। ठीक, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो सुमित्रा नंदन पंत थे हमारे, उसको किस किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखो लोकायतन पर मिला, और चिदम्बरा पर मिला, कला और बूढ़ा चांद पर मिला, या आत्मा पर मिला। ठीक है, कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे, उनको किस कृति पर मिला? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिदम्बरा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, किस पर मिला? चिदम्बरा पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हमारे पास रचना है, कौन सी रचना है? जो हमारे पास आंसू रचना है वो किसकी है? ठीक है, आंसू रचना किसकी है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, आपको पता हो तो जरूर बताना। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से कहानी संग्रह किसका है? फंडीश्वरनाथ रेड्डी का है, जैनेन्द्र कुमार का है, चलो आगे देखते हैं, और किसका है? अमरकांत का, या हरिशंकर परसाई का?
तो सबसे पहले यहाँ देखो, जो हमारे पास दिया है, जो जो जैसे उनके दिन फिरे किसका है, कहानी संग्रह है, किसका है, हरिशंकर परसाई का है। और ये देख लो सबसे पहले जो फंडेशन रेडियो है, इसमें हमारे पास क्या दी है, पंचलाट कहानी, क्लास 12th में दी है। पंचलाट कहानी किसकी है, फंडेशन रेडियो की है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार यशपाल, ठीक है, ये क्या है, फंडेशन रेडियो है। फंडेशन रेडियो की कृति को वो क्या कहते हैं, पंचलाट कहानी है, क्लास 12th में जो 5 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं बताने बहुत ही सरल सिंपल भाषा में आपको दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका इसका आंसर पता हो गया, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है, हरशंकर परसाई का है, ठीक है। किसका है, हरशंकर परसाई का, ये वाला आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, निम्न में से, ये देखो लिखा है ना, निम्न में से, ये क्या है, इसको प्रोपेसर पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, प्रोपेसर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, प्रोपेसर। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरे पास। निम्न में से कौन सा प्रोपेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है। साहित्य समाज, मेरे विचार, भारत की एकता और वैचारिक शोध और बोध, हमें पता है जो हमारे पास जो जो रचना है भारत की एकता, ये किसकी है, वासुदेव सड़कवाल की रचना है, तो यही रचना नहीं होगी, ठीक है। आपका आंसर यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्मा। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, साकेत है, परिप्रवास है, कामायनी है, बधई वनवास है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, तो वाल्मीकि का आपका हो जाएगा परिप्रवास, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लग रही हो, ठीक है। चलो देखते हैं हम आगे, निम्न में से कौन सा मैथिली षड़गुप्त की रचना है, कौन सी रचना, कौन सी मैथिली षड़गुप्त की रचना कौन सी है, ठीक है। आंगन के पार द्वार है, अनंग है, ठीक है। आगे क्या दिया है, युगवाणी है या परशुराम की प्रतीक्षा है, ठीक। इन दोनों में तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, और है हमारे पास निम्न मैथिली षड़गुप्त रचना है, तो आपकी अनंग हो जाएगी, ठीक है। 13वें का ऑप्शन नंबर अनंग हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, जो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15, ठीक है। कितने सर्ग होते हैं, 15 सर्ग होते हैं कामायनी महाकाव्य में, कितने सर्ग होते हैं, 15 सर्ग होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की एकता, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जो भारत की एकता है वो किसकी रचना है, मैं ऊपर बताया था, वो किसकी है, वासुदेव ठकुरवाल की रचना है, ठीक है। भारत की एकता किसकी है, वासुदेव ठकुरवाल की रचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह की रचनाकार गए, जो कितनी नावों में कितनी बार है हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, वो क्या, जो कितनी नावों में कितनी बार उसके अज्ञेय रचनाकार हैं, कौन है, अज्ञेय है, इसमें नीचे आपको दिया होगा, ठीक है। कौन है, अज्ञेय है, इनका पूरा नाम क्या होता है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है। जो कितनी नावों में कितनी बार किसका है, अज्ञेय का, ठीक है। ये आपको देखो ऑप्शन नंबर, ये सही हो जाएगा हमारे पास, अज्ञेय की रचना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति लेखक कौन है, वासुदेव सड़गरवाल है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। ये हमारे पास कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे पास जो कला और संस्कृति है वो किसका है, वासुदेव सड़गरवाल का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 17 का वासुदेव सड़गरवाल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास निम्न में से मैथिली षड़गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, जो मैथिली षड़गुप्त है, यशो उनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है, यशोधरा है या भारत भारती है या सिद्धराज है या पंचवटी है। ये रचना तीनों ही मैथिली षड़गुप्त की है, ठीक है। पर आपको उसमें पूछा क्या है, पहला काव्य संग्रह पूछा है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत भारती मैथिली षड़गुप्त का पहला काव्य संग्रह है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। वाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, अब आप हाल बता दोगे वाणभट्ट की आत्मकथा है वो आत्मकथा विधा रचना है, तो आप बिल्कुल गलत हो, ठीक है दोस्त। चलो क्या है वो आपको बता रहा हूँ, वाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा नहीं, ये कौन सी विधा की रचना, उपन्यास विधा की रचना, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, जो वाणभट्ट की आत्मकथा है उपन्यास विधा की रचना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप वीडियो पूरी देख लो तो लाइक नहीं करते इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो तीसरा तार सप्ताह है उसका प्रकाशन वर्ष कब है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसको जरूर कर लेना। जो हमारा तीसरा तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1959 है, 91 है, 1954 है, 1957, ठीक है। क्या होगा आपका राइट ऑप्शन, तो हम जानते हैं जो हमारे पास जो तार सप्तक है ना, देखो एक है 1939 है, ठीक है, पहला तार सप्तक, और दूसरा तार सप्तक 1951 है, और तीसरा 1959 है, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं,
अष्टयाम के रचयिता कौन है? ठीक है, जो अष्टयाम है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ है, नाभदास है, तुलसीदास है, सूरदास है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाभदास। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाभदास है, वो अष्टयाम के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? काशी नागरिक प्राचार्य सभा के संस्थापक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे, और श्याम सुंदर दास थे, या बाल मुकुंद गुप्त थे, या जैनेन्द्र कुमार थे? ठीक, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें काशी नागरिक प्राचार्य सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। यह ऐसे भी पूछा जा सकता है, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो आप किसी प्रकार पूछा जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। हिंदी एकांकी के जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते चलना दोस्तों। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो देखो, सबसे पहले हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना? गोदान को माना जाता है, या चंद्रकांता, या परीक्षा गुरु, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चंद्र, जो हमारे पास ऑप्शन है, जो हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा है ना, उपन्यास क्या होगा हमारे पास? परीक्षा गुरु है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? देखो, सबसे पहले सरदारपुर सिंह है ना, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ किस युग के लेखक हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ऊपर इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई का? ये भी बता दिया मैंने। क्या भूलूं कि याद करूं किस विधाई रचना है? ये भी बता दिया। ठीक है, क्या भूलूं कि याद करूं किस विधाई रचना है? आत्मकथा विधाई रचना है। ठीक है, कौन सी रचना है? आत्मकथा विधाई रचना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्र का संपादक कौन थे? संपूर्णानंद थे, अज्ञेय थे, बाबू गुलाब राय थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। जो सरस्वती पत्र का संपादक कौन थे? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती पत्र का संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और ये पत्रिका 1903 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे, या बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज थे, जगमोहन सिंह थे, या राजा शिव प्रसाद सिंह थे? ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारे पास हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, हमारे पास 29वां क्वेश्चन है हमारे पास। आपको मैंने 25 क्वेश्चन बताए थे, पर आपको 30 क्वेश्चन हो गए पूरे। ठीक है, वो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, बाबू गुलाब राय थे, या धर्मवीर भारती थे? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? धर्म जो कवि वचन सुधा है हमारे पास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र संपादक थे इसके। ठीक है, कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन किसने किया। इसके ऑप्शन आप देख लो। ठीक है, और दोस्तों आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो कैसी लगी। वीडियो पर एक प्यार से कमेंट कर देना, और बताना है वीडियो आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।